आज हम पार्ट 2 करेंगे, कविता के अंशों पर बातचीत। ठीक है। कविता के अंश में कौन है? इसमें अंश एक मीन्स जो इसमें पैराग्राफ दिए हैं उसमें अंश जो भाग एक है उसमें कविता के इस अंश में कौन है? पहले अंश में तो चींटी की बात की गई है, दूसरे अंश में गोताखोर की बात की गई है। तो पहले अंश में चींटी है, दूसरे में गोताखोर है। ठीक है। प्रश्न है वह क्या कर रहा है? जो चींटी है वह क्या कर रही है? वह दाना लेकर जा रही है ना? दाना लेकर जा रही है या दाना लेकर दीवार पर चढ़ रही है। ठीक है। गोताखोर क्या कर रहा है? गोताखोर पानी में डुबकियां लगा रहा है। ठीक है। इस अंश में क्या बताया गया है? हमें क्या बताया गया है? इसमें चींटी के साहस के बारे में बताया गया है। अंश एक में चींटी के साहस के बारे में बताया गया है और गोताखोर के बारे में बताया गया है कि उसके वह कितना प्रयास करता है, वह बार बार पानी में डुबकियां लगाता है। एक मोती को लाने के लिए, पाने के लिए वह बार बार उसमें डुबकियां लगाता है। तो उसमें भी उसकी हिम्मत की, साहस की बात की गई है। ठीक है। उसके बाद नीचे प्रश्न देखिए, नन्ही चींटी क्या करती है? नन्ही चींटी अपना काम कैसे पूरा करती है? नन्ही चींटी क्या करती है? नन्ही चींटी दीवार पर दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है और जब वह दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है तो बार बार फिसल जाती है और फिसलने के बाद भी वह बार बार दीवार पर चढ़ती है और अंत में अपने काम को पूरा कर लेती है, अर्थात दीवार पर चढ़ जाती है। ठीक है। इसी तरह ये 3 प्रश्न हैं, ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। ठीक है। उसके बाद कविता के पहले अंश की पंक्तियों पर अपने साथी के साथ चर्चा कीजिए और अर्थ समझते हुए अपने शब्दों में उनका भाव अपनी कॉपी में लिखिए। जो हमने पहला अंश पढ़ा है उसका अर्थ, भाव हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है कि उन पंक्तियों में क्या कहा गया है या क्या भाव उसमें बताया गया है। ठीक है। प्रश्न 2 में दी गई कविता की पंक्तियों का सही अर्थ बताने वाले वाक्यों पर सही का निशान लगाइए। अब इसमें दिया है जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। यह कौन सी पंक्ति का अर्थ है? जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। इस जो ये काव्य पंक्ति दी गई है इसका अर्थ कौन सा है? गोताखोर नदी में जाकर खाली हाथ लौट आता है या नदी में खाली हाथ जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है फर्स्ट, जो पहले नंबर पर दिया है। मिलते न सहज ही मोती पानी में, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? पानी में मत जाओ मोती नहीं मिलते हैं या समुद्र में मोती आसानी से नहीं मिलते हैं? तो इस पंक्ति का अर्थ ये वाला सही है, सेकंड वाला। ठीक है। यहाँ पर प्रश्न है कविता की पंक्तियों और वाक्यों में एक अंतर और समानता बताइए। कविता की पंक्ति और वाक्यों में क्या अंतर है? ठीक है। और क्या एक समानता है, वो हमें ये लिखना है, ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है। अब प्रश्न 4 पर आइए। नीचे लिखे गए वाक्यों के लिए कविता के उचित पंक्तियों पर सही का निशान लगाइए। जो इसमें वाक्य दिया गया है इसके लिए कौन सी काव्य पंक्ति सही है? जब तक तुम सफल नहीं हो जाते हो तब तक मेहनत करो और नींद आराम को छोड़ दो। यह कौन सी पंक्ति का अर्थ है? जब तक न सफल हो नींद चैन त्याग तुम, या क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। ये कौन सी पंक्ति का अर्थ दिया गया है ऊपर? ये इस वाली पंक्ति का, पहले वाली पंक्ति का आंसर दिया गया है। ठीक है। चींटी दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने में कई बार फिसलती है। ये कौन सी पंक्ति का अर्थ है? मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है या चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है? तो ये जो अर्थ दिया गया है ये इस पंक्ति का अर्थ है, तो इसमें ये सेकंड वाली सही होगी। ठीक है। उसके बाद नीचे ये पंक्तियां दी गई हैं कविता की, इसको आपको वाक्यों में लिखना है। जैसे असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो। ठीक है। तो आपको इसको वाक्य में लिखना है। क्या लिखोगे? असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो। असफलता
तो आप लिखोगे इसमें अर्थ में, वाक्यों के रूप में लिखोगे असफलता एक चुनौती है, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। उसमें क्या कमी रह गई है उसे समझो, देखो और उसमें सुधार करो, अर्थात उसके ऊपर और मेहनत करो, उस जो कमी रह गई है उसमें और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन त्यागो तुम, जब तक तुम्हें सफलता न मिले तब तक तुम प्रयास करो और नींद चैन सब छोड़ दो। संघर्ष करो मैदान छोड़ मत भागो तुम, तुम्हें हमेशा संघर्ष, तुम्हें जब तक तुम्हें अपनी मंजिल नहीं मिल जाती, संघर्ष करो और मैदान छोड़कर मत भागो। ये इन पंक्तियों को अपने शब्दों में वाक्यों में लिखना है, ठीक है।